पढ़ेंगे अफिसियां 5 बाब उसके 25 आयत। जो सबके लिए वचन है, जो भी आज हादसा हुआ, और सब सिर्फ ये नहीं समझना कि ये केवल नौजवानों के लिए है। हे पतियो अपनियां पत्नियां नाल प्रेम रखो, जिवें मसीह ने भी कलीसिया नाल प्रेम कीता अते अपने आप नूं उस दे लई दे दिता। हे पतियो अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। तो यहाँ हमने पढ़ा है कि मसीह ने कलीसिया के साथ प्रेम किया और अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। मसीह ने कलीसिया के साथ, पंजाबी में इस लाइन को फिर से पढ़ेंगे। हे पतियो नहीं, मसीह ने भी कलीसिया नाल प्रेम कीता, मसीह ने भी कलीसिया के साथ प्रेम किया अते अपने आप नूं उस दे लई दे दिता। अपने आप को उसके लिए दे दिया। जब प्रभु ने अपनी जान दी, अपने आप को कुर्बान कर दिया कलीसिया के लिए, तो उसके मन में ये बात थी कि एक झुंड, छोटा झुंड उसके प्यार की कदर करेगा और उसके साथ वो इकरारनामा करेगा कि वो भी झुंड उसके साथ क्या करेगा, प्रेम करेगा। मसीह ने प्रेम किया कलीसिया के साथ, अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया, तो उसके मन में, प्रभु के मन में था कि एक ऐसा झुंड खड़ा हो जाएगा जो मेरे प्यार की क्या करेगा, कदर करेगा और एक इकरारनामा करेगा कि वो भी मसीह के साथ वैसा ही प्रेम करेंगे। तो जब पतरस को यीशु मसीह ने पूछा था, हे पतरस की तू मन्नू प्यार करदा, जो पतरस ने उसको जवाब दिया कि हाँ प्रभु तू जानदा मैं तेनू प्यार करदा, वो एक जवाब सही नहीं था, दुरुस्त नहीं था। वो एक शारीरिक प्यार, प्रभु जो प्यार की उम्मीद उससे कर रहे थे, उस उम्मीद के मुताबिक उसका जवाब नहीं था। तो चाहिए था कि हाँ प्रभु, आज के नौजवानों को, आज के सभी प्रभु के चाहने वालों को, प्रभु से प्रेम करने वालों को अगर पूछा जाए कि क्या तू मुझसे प्यार करता है, तो क्या चाहिए, जवाब कैसा होना चाहिए? हाँ प्रभु, मैं दिल की गहराइयों से पूरी श्रद्धा से तुझे क्या करूंगा, प्यार करूंगा। दिल की गहराइयों से पूरी श्रद्धा से तुझे प्यार करूंगा, पूरी मोहब्बत से तुझे, पूरे दिल से मैं तुझे प्यार करूंगा, दिल की डंगाइयों से प्यार करूंगा। तो मसीह के साथ जो हमारा प्रेम होता है, हम प्रेम करते हैं, ये हम कैसे देख सकेंगे कि इसका प्रेम कितना है मसीह के साथ, इसका कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है। कलीसिया, सारी कलीसिया है ना। तो जो हमारा जीवन में फतह होती है, जितना हम फतह में चलते हैं, वो हमारे प्रेम को दिखाता है कि हम कितना प्रेम कर रहे हैं उससे। जितनी उतनी बड़ी फतह में चलते जाएंगे कि वो दिल की गहराइयों से जितना प्रेम करेगा उतनी ज्यादा प्रभु की बातें मानेगा। अगर प्रेम कम है तो उसने प्रभु की बातों को अनगाले करते रहना है। जितना ज्यादा प्रेम करेगा इंसान, वो उतना वफादार होगा, उतना प्रभु की बातों के ऊपर ध्यान देगा। आप संसार में हैं तो आप एक दूसरे जब मोहब्बत करते हैं, जिस इंसान से आप ज्यादा प्रेम करते हैं उसकी बात के ऊपर ज्यादा तवज्जो देते हैं। ऐसे ही होता है ना कि जो ज्यादा जिससे प्रेम होता है उसकी बात पर ही ज्यादा तवज्जो देते हैं। उसकी बात गलत भी हो, आपको मालूम ही पड़ जाए कि नहीं इसकी बात गलत है, फिर भी आप क्या करेंगे, नहीं मैं इसको नाराज नहीं कर सकता। तो प्रभु के साथ भी हमारा प्रेम जो है, जो हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए
कि वो हमारी फतेहमंद जीवन को उस प्रेम को दर्शाता है कि हम कितना प्रेम कर रहे हैं, हमारे जीवन में कितनी फतह है उसकी। रोमियो 8 बाब उसकी 37 है। ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਫਤਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर हैं। फिर से एक बार। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर है। उसके द्वारा जिसने हमें प्रेम किया जयवंत से भी क्या है, बढ़कर है। इसका मतलब संसार में हमारा जीवन जयवंत से बढ़कर होना चाहिए, क्योंकि उसने हमारे साथ क्या किया है, प्रेम किया है। वो आपको निराशा में नहीं चलाएगा, गरीबी में नहीं चलाएगा, बीमारियों में नहीं चलाएगा, परेशानियों में नहीं चलाएगा, या किसी तरीके। जिसका मतलब हम उसके साथ प्रेम नहीं कर रहे हैं। कैसा प्रेम होना चाहिए हमारा, जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी क्या है, बढ़कर है। तो हमारी फतहें, जो हमारा जीवन फतह में चलता है, तो हम हमारे जीवन को दिखाता है कि हम कितना उससे प्रेम करते हैं। हमारे अंदर की कमजोरियां जो पहला यूहन्ना 2 बाब की 14 है। हे पिताओ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਤੋਂ ਹੈ। हे ਜਵਾਨੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੰਤ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ उस दुष्ट ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ है। हे पितरों मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे जवानों परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है, तूने उस दुष्ट पर क्या पाई है, जय पाई है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान कह सके कि संसार शैतान के साथ तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, उसकी शक्तियों के साथ तो मेरा कोई, मुझे क्या उससे लेना है ना, उसके जो छल छिद्र हैं, उसकी जो चलाकियों, मेरा तो कोई उससे वास्ता नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है। बाइबल में लिखा है इसकी 4 की 4 जब हम पढ़ते हैं, यही पहला यूहन्ना 4 की 4। हे बच्चियो ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। हे बालकों तुम क्या हो? तुम परमेश्वर के हो, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। जो तुझ में है उससे जो संसार में है बड़ा है। जो तुझ में है, जो तुझ में है वो उससे जो संसार में, इसका मतलब शैतान का संसार में। तो कोई भी मसीह ये नहीं कह सकता मुझे क्या उससे लेन देन। अगर आप मसीह हैं तो फिर वो आपसे युद्ध करने आएगा, वो अपनी चालाकियों से तुम्हें फंसाएगा, वो बीमारियों में फंसाएगा, मुश्किलों में फंसाएगा। तोड़ना आपने है, युद्ध आपने करना है। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने क्या करना है। वो लिखा गया, पतरस ने कहा वो ढूंढता फिरता है, कौन से सिंह की तरह, फाड़ने वाले सिंह के समान, कि किसको फाड़ खाऊं। इसका मतलब वो संसार में है, लेकिन इस बात के ऊपर भी ध्यान देना है कि जो मुझ में है वो उससे बड़ा है। तो इसलिए हमारे अंदर कौन सी बात होनी चाहिए, रोमियो 8 की 35।
कौन सानू मसीह दे प्रेम तो अड करेगा? कि विपता या कष्ट या हनेर या काल या नंग या पौजल या तलवार? कौन हमको हमारे अंदर ये ऐसी बात होनी चाहिए। शैतान डराएगा आपको, तो वो क्या कह रहा है? आपने क्या कहना? कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? शैतान आएगा अलग करने के लिए। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? हाँ जी। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या क्या क्लेश, संकट, उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? कोई भी ऐसी वस्तु कहता कि हमें मसीह के प्रेम से जुदा नहीं कर सकता। कौन? तो इसका मतलब है कि आप कोई भी ये नहीं कह सकते कि मुझे शैतान के साथ कोई लेन देन नहीं है, उसकी चालाकियों के साथ कोई वास्ता नहीं है मेरा। आप संसार में हैं, किसी दूसरे ग्रह पर नहीं है। यहां शैतान है पृथ्वी के ऊपर, तो फिर उसका आपको सामना करना पड़ेगा। या तो आप मसीह से अलग हो जाओगे अगर उसका सामना नहीं करोगे। अगर मसीह में चल रहे हैं तो फिर उसके साथ लड़ना पड़ेगा, आपको सामना करना पड़ेगा उसके साथ। हम मूर्ख हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे बीच में है वो सर्वज्ञानी है। हम कमजोर हो सकते हैं, निर्बल हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे बीच में है वो सर्वशक्तिमान है। इसलिए हमें उसकी ओर देखना है। वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी है। तो हमारा प्रेम जो है, बाइबल में लिखा गया है, नीति वचन 30 बाब उसकी 30 आयत। एक तां ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰਵਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। सिंह जो सब पशुओं से पराक्रमी है और किसी के डर में नहीं हटता, किसी के डर से नहीं हटता। सिंह जो है वो क्या है? सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है, सब पशुओं में पराक्रमी है। वो कभी भी पीछे, पंजाबी में लिखा वो पेठ नहीं कमाता, आगे जाएगा। तो दुल्हन ने क्या बनना है? उसके अंदर ये गुण होना चाहिए, शेर, बब्बर शेर, यूदा गोत्र का बब्बर शेर। तो शेर जो होते हैं कभी पीठ नहीं घुमाते, पीछे मुड़ के नहीं, आगे बढ़ते हैं। उनकी दहाड़, आपकी दहाड़ होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपको अपनी ओर नहीं देखना, शैतान डराने। एक अभी नए साल पे एक भाई आया, कहता कि मैं बहुत समय पहले, कहते कि मेरे ऊपर कर्ज था, तो कहते कि मैं बहुत दुआ करता था कि मेरा कर्ज उतर जाए। तो एक दिन शैतान कहते मेरे सामने आया, कहता कि ऐसे तू कर्ज उतार लेगा। तो वो डर गया, लेकिन डरने के कारण और चक्कर में मैंने कहा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया? कहते कि आप पहले हम आपके साथ संगत नहीं करते थे। तो इसका मतलब है कि उसको अच्छी गाइडेंस उसी वक्त मिल गई होती कि और इसको हराना है, ये जल्दी भागने वाला है। डराने वो तब आता है जब इंसान बहुत आगे बढ़ रहा होता है, तो थोड़ा सा ही फासला होता है, फिर वो डराएगा कि ये हिम्मत छोड़ दे, लास्ट डंडे पर जाकर भी हिम्मत छोड़ दे। वो डराएगा आपको कि आप तो आत्मिक पद पे नहीं बढ़ सकते, आप ज्यादा दुआ नहीं कर सकते, आपके घर में ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेंगे, आप नहीं आगे बढ़ सकते। वो डराएगा आपको, लेकिन आपके अंदर वो दिलेरी से ये कहना है कि मैं जो मुझ में है उससे मैं जयवंत से भी क्या हूं, बढ़कर हूं।
मैं फतह में चलूंगा, मैं जयवंत हूं। तो इसका मतलब है कि अपने आप को कभी भी दुष्ट के सामने कमजोर नहीं करना है। आप जयवंत से भी क्या है, बढ़कर हैं। तो जब आप जयवंत से बढ़कर हैं, दाऊद ने एक बात कही, भजन संहिता 18 बाब, उसकी ओर देखना है। भजन संहिता 18 बाब, उसकी 29 है। तद मैं तेरी सहायता नाल एक जथे दे विचों दी भज सकदा अते अपने परमेश्वर दी सहायता नाल मैं कंध नूं टप सकदा हां। क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को लांघ जाता हूँ। तेरी सहायता से क्या कर सकता है? मैं सेना पर धावा करता हूँ। किसके ऊपर? सेना पर। और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को लांघ जाता हूँ। अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को भी लांघ जाता हूँ। पंजाबी जी लिखा, परमेश्वर की सहायता से कंध ने भी की कर जाना, टप जाना, कितनी भी बड़ी कंध हो। तो इसका मतलब उसकी ओर देखना है। आप कमजोर हो सकते हैं, वो सर्वशक्तिमान है आपके अंदर। जो आप अपनी तरफ देखते हैं, अपनी कमजोरी की तरफ देखते हैं, तो जवान लोगों, जो जवान आगे आ रहे हैं, पूरे दिलेर सूरवीर होंगे वो। फिर प्रकाशित वाक्य 1 बाब उसकी 5 और 6 आज जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा गया है, पढ़ेंगे। नाले यसू मसीह दी वल्लों जेड़ा सच्चा गवाह अते मुर्दियां विचों जेठा अते धरती दे राजियां दा हाकम है, ओहदी जेड़ा साडे नाल प्रेम करदा है अते जिहने सानू अपने लहू नाल साडे पापां तो छुड़ा दिता अते उसने सानू एक पातशाही बनाया, भाई असीं ओहदे परमेश्वर अते पिता लई जाजक बनीए। उसे दी महिमा अते पराक्रम जुगो जुग होवे, आमीन। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। तो परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है? राजे बनाया है, पातशाही बनाया है, पातशाही। तो राजे कैसे चलते हैं? नीति वचन 30 की 31 में लिखा है, कौन राजाओं का सामना करेगा? कौन? कोई राजे का सामना कर सकता है? कौन? नीति वचन 30 बाब उसकी 31 आयत। शिकारी कुत्ता और बकरा और अपनी सेना समेत राजा। शिकारी कुत्ता अते बकरा अते पातशाह जद सेना उहदे नाल है। ऊपर इसमें लिखा है कि सबसे बढ़िया चाल, है ना? ऊपर से थोड़ा पढ़ लेंगे।
3 सुंदर चाल वाले प्राणी हैं, वरन 4 हैं जिनकी चाल सुंदर है। सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है और किसी के डर से नहीं हटता, शिकारी कुत्ता और बकरा, और अपनी सेना समेत राजा। अपनी सेना समेत राजा। तो आपको राजे कहा है खुदा ने। फिर राजे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी चाल कैसी होनी चाहिए, शान, उनके अंदर किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। क्योंकि यशायाह ने क्या कहा था, यशायाह 54 की 17 आयत, हर हथियार जो तेरे विरुद्ध बनाया जावे निकम्मा होवेगा। हर जीव नू जो तेरे विरुद्ध न्याय ਲਈ उठे तू दोषी ठहरावेंगी। ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਮੇਥੋਂ ਹੈ। यहोवा दा वाक है। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा। जितने हथियार तेरी हानि के लिए जो खुदा ने वादा किया था, उनमें जो तेरी हानि के लिए बनाए जाएं वो कोई सफल ना होगा। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। उन सबों से तुम क्या हो जाओगे, जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, वे मेरे कारण क्या ठहरेंगे, धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा की वही वाणी। इसका मतलब ये खुदा के लोगों के साथ वादा है, चुने हुओं के साथ वादा है कि कोई भी हथियार जो उसकी हानि के लिए बनाया जाए वो क्या हो जाएगा, निकम्मा ठहरेगा, वो फेल हो जाएगा। कोई हथियार उनके विरोध कार्य नहीं कर सकेगा। और यहोवा के दासों का ये अधिकार है, कोई जुबान जो उनके विरोध में उठेगी तू उनको क्या ठहराएगा, दोषी ठहराएगा। आज कितने खादमों के विरोध में जब बोलते हैं वो खुद दोषी ठहरते हैं। इसका मतलब वचन में पहले से ही। तो आज हमें कैसा जीवन है कि नौजवान बेटे बेटियों को वो पूरी गैर से, जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया के साथ प्रेम किया, और वो प्रेम कैसा था, उसने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। और वो चाहते थे, वो जानते थे, उसके मन में ये था कि एक ऐसा झुंड ऐसा खड़ा हो जाएगा, झुंड वो मेरे प्यार की कदर करेगा, वो मेरे साथ इकरारनामा करेगा कि वो भी दिल की गहराइयों से मुझे क्या करेंगे, प्यार करेंगे, प्यार करेंगे। इसलिए हम मसीह में होकर यह वंश से भी क्या है, बढ़कर हैं। मसीह में यह वंश से भी बढ़कर हैं, और जो संसार में है हमारे अंदर जो है वो उससे भी क्या है, बड़ा है। अपने अंदर उसको देखना है, अपने अंदर उसको पहचानना है, बड़े को पहचानना है। और कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा, और कौन कहता कि क्या भूख, नंग, क्लेश, तलवार या कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी हमें मसीह के प्रेम से जुदा नहीं कर सकती। क्योंकि हमने आगे बढ़ना है उस सिंह के समान जो पिठ नहीं पीछे मुड़कर कभी नहीं देखता, या डरता नहीं है वो किसी बात से भी। अगर आप सिंह है तो फिर डर कोई भी होना नहीं चाहिए। कोई भी डर नहीं होना चाहिए। आप राजे होने के लिए चुने गए हैं। राजे शान से चलते हैं, पूरी चाल उनकी कैसे होती है, खुदा की सेना आपके साथ है। कितनी बार आप दर्शन देखते हैं कि कितने स्वर्ग दूत होते हैं जो उतरते हैं, आपके साथ चलते हैं, फिर भी आपके अंदर क्या आ जाता है, डर आ जाता है। अलीशा ने क्या कहा था जब राम की सेना ने सामरिया के ऊपर हमला करने की योजना बनाई, तो वो इस्राएल के बादशाह को पहले बता देता था कि इधर से आ रहे हैं। तो राम के बादशाह ने क्या कहा, कौन हमारे बीच में ऐसा गदार है जो उस बादशाह को जाकर बता रहा है हमारी योजना। उन्होंने कहा कोई अंदर गदार नहीं है, उधर एक बैठा है अलीशा नबी, वही उधर से सब कुछ बताई जा रहा है कि तू
तेरी योजनाएं क्या है, किधर से तू आ रहा है, किधर से तू हमला करना चाहता है, कैसे हमला करना चाहता है। उन्होंने कहा पहले उसको घेरो। जब एलीशा को शहर को घेर लिया, एलीशा का चाकर जो उसको देखकर क्या हो गया, डर गया कि सारी सेना ने क्या कर लिया, हमको घेर लिया है। उसने कहा कि हे मेरे स्वामी अब क्या करें। एलीशा ने क्या कहा, क्या है खुदा परमेश्वर, इसकी आंखों को खोल, बांध आंखों को खोल। उसकी जब आंखें खोली तो उसने देखा कि वो सारा पहाड़, उसका चुफेरा अग्नि रथों से क्या हुआ है, भरा हुआ। वो सेना को, ये राम की सेना को क्या कर दिया, अंधा कर दिया। एलीशा ने कहा आप जिसको ढूंढते हैं आओ मैं तुम्हें बताता हूं। वो इस्राएल के बादशाह में, सामरिया में, अंदर शहर में ले गया। खुदा उसने कहा कि अब इनकी आंखें खोल दे। उन्होंने देखा कि हम तो अब बंदी बन चुके हैं, घेरे में आ चुके हैं। राजा ने पूछा कि इसका क्या किया जाए, इनका खत्म कर दिया जाए। नहीं, एलीशा ने कहा नहीं, जिनको तूने बंदी बना लिया है अब इनको रोटी पानी खिला और क्या कर दे, छोड़ दे, वो फिर कभी वापस नहीं आए। तो इसका मतलब है कि हम अगर अपने आप को खुदा के शेर कहते हैं तो फिर हमारे अंदर दिलेरी होनी चाहिए। बादशाह जब सेना के साथ होता है, उसकी चाल, आप राजे हैं तो फिर चाल पूरी शान से चलना है, डर को निकालना है। वो दुष्ट आपको डराता है, वो कमजोर करता है। हे जवानों, तूने उस दुष्ट पर क्या पाया, जय पाया। तो ऐसा होना भी चाहिए। जवान जय पाकर आगे आने वाले हैं। अब वो कुछ नहीं समझेंगे, इसको पूरी दिलेरी से, पूरी गैरत से चलेंगे। जब हम भजन संहिता 127 उसकी 1 आयत से 3 आयत तक पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया है, 1 से लेकर 3 तक। जेकर यहोवा ही घर ना बनावे ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, सॉरी ओनली 27। ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬਚਾਓ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਰਾਂ। ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਦਾ ਭੈ ਖਾਵਾਂ। ਜਦ ਬੁਰਿਆਰ ਅਰਥਾਤ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਔਰ ਵੈਰੀ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਠੇਡਾ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦਲ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਡਰੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਉੱਠੇ, इस विच भी मैं आसवंत हाँ। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किस से डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए। फिर से आस्ता आस्ता एक बार पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति, वो मुझे सब कुछ दिखाएगा, रास्ता दिखाएगा, सारा कुछ। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, वो मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। मैं किससे डरूं कहता है। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। कौन ठहरा है? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। मैं किसका भय खाऊं। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते, जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, जो मुझसे बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। वह ठोकर खाकर क्या हो गए? गिर पड़े। जो आपको खा लेने के लिए मुंह खोलेंगे वो खुद ठोकर खाकर क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। जो आपसे बैर रखते हैं वो खुद ठोकर खाकर क्या हो जाएंगे?
जो आपके ऊपर चढ़ाई करेंगे वो ठोकर खाकर क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। आपको ईमान लेना है, वो गिर जाएंगे। आप उनको ढूंढेंगे, वो नजर नहीं आएंगे। ये मेरा अपना प्रैक्टिकल है। कितने विरोध में उठे, सब देखने पर भी नहीं मिलते, वो ठोकर खाकर गिर जाएंगे। और चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। पूरी सेना मेरे विरुद्ध कहता कि छावनी डाल ले तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। उस दशा में भी मैं हियाव बांध के क्या रहूंगा, निश्चिंत रहूंगा। तो इसका मतलब है कि हमें पूरे विश्वास से जयवंश से बढ़कर चलना है। ये हमारा प्रेम दिखाएगा आपके अंदर कितना खुदा के प्रति प्रेम है। आपके अंदर उसके प्रति प्रेम है तो आप उसकी हर बात को स्वीकार करके जयवंश से भी बढ़कर चलेंगे। वो आपको शर्मिंदगी में नहीं देखना चाहता, वो आपको परेशानियों में नहीं देखना चाहता, वो आपको उलझनों में नहीं देखना चाहता। इसलिए जवान आगे आएंगे, उनके अंदर क्या है, परमेश्वर का वचन है। जवानों, तुम्हारे अंदर क्या है, परमेश्वर का वचन है, तूने उस दुष्ट पर जय पाई है। इसका मतलब है कि कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा दुष्ट के साथ कोई लेन देन नहीं है। वो इसी संसार में है, सामना होगा, वो छल छिद्र करेगा, वो चालाकियां करेगा। तो आपको उसके ऊपर जय पानी है, जयवंश से भी बढ़कर चलना है। आप मसीह में जयवंश से भी क्या है, बढ़कर है। आपने अपनी ओर नहीं देखना, अपने अंदर उस सर्वशक्तिमान को देखना है, सर्वज्ञानी को देखना है। कहां क्या बोलना है, बोलने वाले आप नहीं होंगे, पवित्र आत्मा होगा। बड़ी दिलेरी से, बड़े विश्वास से चलना है। तो आज उस ईमान को लेकर, पूरे विश्वास को लेकर, पूरी दिलेरी से आपने आगे बढ़ना है। आप इसीलिए अलग किए गए हैं कि फतह में चलें, जय में चलें। अपने प्रेम को अपने खुदा के साथ बढ़ाना है। जितना प्रेम उसके साथ बढ़ता चला जाएगा, मोहब्बत, जितनी मोहब्बत आपकी खुदा के साथ बढ़ती चले जाएगी, आपके जीवन में फतह बढ़ती चले जाएगी। तो आज से ही अपने जीवन में उस मोहब्बत को बढ़ाएं। यीशु मसीह भी उस इंतजार में था। वो उस झुंड को देख रहे थे कि मेरे साथ भी यही था जो कत्ती की रात को भी एक इकरारनामा कराना था, मोहब्बत। तो जल्द हम उस करारनामे को, प्रभु ने बताया कि थोड़ा समय बस, कि जो पहले करार किया गया उसमें से आगे निकलना है। तो इकरारनामा करना अपनी मोहब्बत का। मैं तेरे साथ दिल की गहराइयों से क्या करूंगा, प्यार करूंगा, प्रेम करूंगा। वो प्रेम जब फिर हमारा खुदा के साथ होता है, फिर कोई भी वस्तु उसको रोक नहीं सकती, क्योंकि प्रेम क्या है, कलीसिया जो है उजाड़ में से गुजरती है। जब यीशु मसीह को भी उजाड़ में जाना पड़ा परख के लिए, तो ये जो संसार में आप उजाड़ में से निकल रहे हैं, तो वो आपको उजाड़ में से क्या करेगा, निकालेगा। श्रेष्ठ गीत में लिखा है 8 बाब में, उसकी 7वें वचन में पढ़ लेंगे। बहुत पानी प्रेम नू बुझा नहीं सकते, ना हड़ ओहनू दब सकते हैं। जे कोई अपने घर दा सारा धन प्रेम दे बदले दिंदा तां ओह ओहनू अत तुछ जाणदे।
पानी की भाट से भी प्रेम नहीं बुझ सकता और ना महानदों में से डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। क्या लिखा है? प्रेम जो होता है, बहुत पानी हर भी उसको प्रेम की आग को बुझा। वो पानी हर के बारे में आपने सीख लिया है कि वो पानी क्या है ना? कि चट्टान पर जो घर बनते हैं, आंधियां आई, मींह आया, हनेरियां आई और हड़ आए, लेकिन उसको गिरा। तो मींह और हड़, पानी जो है किसको दर्शाते हैं? पानी जो है उन विरोधी लोगों को, जैसे वचन संहिता 18 में लिखा गया है 4 की आयत में। तो इसका मतलब वो प्रेम को, खुदा के साथ जो प्रेम है उसको बुझा नहीं पढ़ सकते। वचन संहिता 18 की 4 इसको भी पढ़ लेंगे। 18 दी 4। हाँ जी। मौत ਦੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮੀ ਦੇ ਹੜਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਇਆ। कुधर्मी लोग जो है वो हड़ की तरह, पानी की तरह, वो भी खुदा के साथ मोहब्बत को रोक नहीं सकते। जब हम इसकी 16 और 17 आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, ਉਹਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਮੇਰੇ ਬਲਵੰਤ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥੋਂ ਘਿਣ ਕਰਦੇ ਸਨ, क्यों जो वो मेरे नालों बहुत तकड़े सन। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक समर्थी थे। जो अधिक समर्थी होते हैं, इंसान से ज्यादा बलवंत होते, जो उसके शत्रु, वो किसको दर्शाते हैं? बहुत पानी को। तो ये सारे खुदा के साथ प्रेम की आग को बुझा नहीं सकते। तो आपने कितना प्रेम करते हैं, ये प्रेम अगर आप अभी नहीं बढ़ेगा तो आप जयवंत नहीं बन सकते। जयवंत में चलना है तो प्रेम को बढ़ाना है। इसीलिए जवानों को लिखा कि तुम्हारे अंदर वचन है, आपने उस दुष्ट को क्या कर लिया है? जीत लिया। तो ऐसा आज के जवानों में भी देखने को मिलेगा। अब ये जवान जो है ये जीत पाएंगे क्योंकि ये वचन को लेकर चलेंगे। तो आज उस ईमान को लो कि पातशाह जब सेना उसके साथ होते हैं तो इसकी चाल कैसी होती है। आप राजे हैं, खुदा की सेना आपके साथ है। सिंह कभी पीठ नहीं घुमाता, आप सिंह हैं। फिर हर डर से मुक्त होना है, विरोधी का सामना करना है, पूरे ईमान से चलना है, पूरी दिलेरी से चलना है। आप जयवंत से बढ़कर हैं, उसके द्वारा, मसीह के द्वारा। जो पौलुस ने इसके बारे में कहा जब गलातियों 2 बाब की 20। मैं मसीह दे नाल सलीब दिता गया हाँ, पर हुण तो मैं तां नहीं जिउंदा, सगों मसीह मेरे विच जिउंदा है। अते हुण जिहड़ा जीवन शरीर विच भोगदा हाँ, सो परमेश्वर दे पुत्तर उते निश्चा नाल भोगदा हाँ, जिहने मेरे नाल प्रेम कीता अते अपने आप नूं मेरे लई दे दिता। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। पर मसीह मुझ में क्या है? जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। मैं मसीह में जीवित हूँ तो उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। परमेश्वर के पुत्र पर है।
जिसने मुझसे प्रेम किया, जिसने मुझ पर क्या किया, मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं जीवित ना रहा। कौन? मैं मर गया। मैं मर गया, मसीह मुझ में क्या है? जीवित है। मैं नहीं जीवित कौन जीवित है? मसीह। तो जब मसीह आपके अंदर जीवित है तो फिर आपको कैसे चलना है? अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना। उस सर्वव्यापी, सर्व ज्ञानी, सर्व शक्तिमान को देखना है कि वो आपके अंदर है। पौलुस ने कहा मैं मर गया, मैं सलीब पे दिया गया हूं। फिर आपको किसी भी बात का डर नहीं होना चाहिए, किसी बात की भी चिंता नहीं होनी चाहिए। तो आज अपने आप को पूरी तरह से उस प्रेम में बढ़ाएं, उसके साथ मोहब्बत को बढ़ाएं, उसके साथ उस मोहब्बत को बढ़ाएं। आपका प्रेम जितना खुदा के साथ बढ़ेगा, आप जयवंत से भी बढ़कर चलेंगे। फतह आपकी है, आपको खुदा ने फतह मंद बनने के लिए चुना हुआ है। और आज ही उस ईमान को लेकर खुदा के वचनों की ओर देखें और उन वचनों को अपने जीवन में लें, ताकि आप जयवंत से भी बढ़कर चलें। कोई इस संसार की परेशानी आपके प्रेम को बुझा, खुदा के साथ प्रेम को बुझा नहीं सकती। तो आइए अपने प्रेम को खुदा के साथ बढ़ने के लिए अपने आप को समर्पित करें कि आपका प्रेम खुदा के साथ बढ़ जाए। आपके शत्रु कोई भी आप पर हैवी नहीं हो सकते। हर हथियार जो आपके विरुद्ध में बना है वो क्या ठहरेगा? निकम्मा ठहरेगा। हर हथियार जो आपके विरुद्ध में बना है वो क्या ठहरेगा? निकम्मा ठहरेगा। आंखें बंद करेंगे और खुदा के लिए